हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो आज हम बात करेंगे 10th क्लास के पोइट्री का पहला लेसन, डस्ट ऑफ स्नो, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई पोएम्स है। ये बहुत ही बेहतरीन पोएम है। छोटी सी पोएम है 8 लाइन की, लेकिन बहुत ही डीप संदेश देती है, बहुत ही गहरा मैसेज देती है अपने 8 लाइनों में। और जो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट सर हैं, ये अक्सर उनकी जो पोएम्स होती हैं वो समाज में व्याप्त बुराइयों के ऊपर होती हैं। और जो भी चीज़ें हैं, जैसे जो कौवा है या धतूरे का पेड़ है, इन चीज़ों को लोग बुरा मानते हैं, अपशकुन टाइप का मानते हैं। तो वो उन चीज़ों को रॉबर्ट फ्रॉस्ट सर खंडन करते हैं उनका, कि नहीं ऐसा नहीं होता। एंड दीज सिली थिंग्स मेक देयर हाफ डे हैप्पी। तो कैसे उनके हाफ डे को ये सिली थिंग्स हैप्पी बनाती हैं, उसके बारे में हम पोएम्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप हम हमारे साथ जुड़ जाओ अच्छे से। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक वाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ। मैं 9, 10th, 11, 12 और ग्रेजुएशन जितने भी पोएट्री हैं उसमें सारी पोएट्री को पढ़ाऊँगा, और एक एक चीज़ें बाय वन वर्ड, एक एक वर्ड, उसके बाद स्ट्रेंजा वाइज उनकी हिंदी मीनिंग बताऊँगा। ठीक है, तो अच्छी समरी आएगी, बिल्कुल मज़ा आने वाला है। तो इसके लिए आप हमसे जुड़ जाओ और आपको इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो हम शुरू करते हैं पोएम्स को बिना किसी देरी के। द वे ए क्राउ शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हैमलॉक ट्री। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे यहाँ से द वे ए क्राउ। द वे मतलब होता है रास्ता, यहाँ पर इसका मतलब होगा तरीका। एक राव मतलब एक कौवे के तरीके से, शूक मतलब हिलाना, मतलब एक कौवे के हिलाने के तरीके से, डाउन मतलब नीचे, ऑन मतलब ऊपर, मी मतलब मेरे, द डस्ट ऑफ स्नो मतलब बर्फ़ के कण, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री मतलब होता है धतूरे का पेड़, फ्रॉम मतलब से, धतूरे के पेड़ से जो डस्ट ऑफ स्नो गिरती है लेखक के ऊपर। कैसे गिरती है? कौवे के हिलाने के कारण। द वे ए क्राउ शूक डाउन ऑन मी, एक कौवे के हिलाने के तरीके से, ऑन मी मेरे ऊपर, द डस्ट ऑफ स्नो जो बर्फ़ का कण है वो गिरता है, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री से। तो यहाँ पर लेखक ये कहना चाह रहा है कि वो एक्चुअली उदास है। ऐसा लिखा नहीं है इसमें, बट इमेजिन कर रहा है, क्योंकि उसके हाफ डे को हैप्पी बनाना मतलब आधा दिन वो उदास था, तभी वो आधे दिन को हैप्पी बनाता है। तो इसमें कहता है कि उसके कहने का मतलब है कि हेमलॉक ट्री के नीचे वो बैठा हुआ है और उसके ऊपर एक कौवा बैठा है जो उस डाल को शूक करता है, हिलाता है, जिसकी वजह से बर्फ़ के कुछ कण लेखक के ऊपर आकर गिरते हैं। तो गिरते हैं, फिर क्या होता है आइए जानते हैं नीचे की लाइनों में। हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड। हैज़ गिवन जो कि देता है, माई हार्ट मेरे हृदय को, ए चेंज ऑफ मूड हृदय को परिवर्तन, मूड को परिवर्तित कर देता है, एंड सेव्ड और बचा लेता है, सम पार्ट मतलब कुछ हिस्सा, ऑफ ए डे एक दिन का, आई हैड रूड मतलब दुखी होना, निराश होना। ठीक है, ये लेखक कह रहा है हैज़ गिवन माई हार्ट मेरे हृदय को देता है, चेंज ऑफ मूड मतलब मेरे हृदय को परिवर्तित कर देता है और हमारे दिन के कुछ हिस्से को बचा लेता है दुखी होने से। मतलब हमारे हिस्से को, जैसे मैं पूरे दिन दुखी रहता, तो ये कड़ाव की वजह से, जैसे हिलाने की वजह से जो बर्फ़ के कण हमारे ऊपर गिर जाते हैं, उसकी वजह से वो उसका आधा दिन बच जाता है दुखी होने से। मतलब आधे दिन में उसका मूड जो है वो हैप्पी हो जाता है, इसकी वजह से, कौवे की वजह से। ठीक है, तो अभी इसमें जो भी चीज़ें नहीं समझ आई होंगी वो मुझे बताना। बिल्कुल आसान पोएम है, कोई ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत टफ है। ठीक है, तो अगर फिर भी कुछ नहीं समझ में आया होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और मैं वहाँ से आपकी सारी प्रॉब्लम को शार्ट आउट करूँगा। और देखो, अगर आप पढ़ रहे हो, अभी से इंग्लिश पढ़ रहे हो, तो ऐसा नहीं कि मतलब ठीक है हमें 10th क्लियर करना है इसलिए, या 11th क्लियर करना है इसलिए, या 12 में मेरे को अच्छे नंबर चाहिए इसलिए मैं अच्छे से पढ़ूँ, ऐसा नहीं है। आज के टाइम पर जितना कंपटीशन हो गया है, आप उस कंपटीशन को देखकर पढ़िए। आपको मतलब उस एक हाई लेवल के कंपटीशन को बीट करना होगा, तो यहाँ से तैयारी होगी तो ज़्यादा बढ़िया होगा। ठीक है, तो इसीलिए जो भी
प्रोनंसिएशन है हमारे साथ पढ़ते रहो ताकि प्रोनंसिएशन क्लियर हो जाए। वीडियो को पॉज कर दो, मीनिंग समझो, वोकैब्स क्लियर करो, ठीक है। और धीरे धीरे ये सारी चीज़ें मैं तुमको बताता रहूँगा और एक अच्छे लेवल पे पहुँचा दूँगा, ठीक है, जहाँ से आप एक कंपटीशन को अच्छे से फेस कर सकते हो। तो अभी हम इसके सेंट्रल आइडिया के बारे में बात करेंगे जो कि हमने लिख रखा है। आप लोग चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट कर लो, और या तो अगर आप चाहते हो तो इसको वीडियो को पॉज करके इसको लिख भी सकते हो, ठीक है। ये जो सेंट्रल आइडिया है ये रही, मैं इसको पढ़ के थोड़ा सा डिफाइन भी कर दूंगा, थोड़ा समझा भी दूंगा। अगर क्लियर नहीं आ रहा है तो ये थोड़ा सा दिक्कत आ रही है इस समय नेटवर्क की, ठीक है। द डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सेंट्रल आइडिया। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट हु इज़ द ग्रेट अमेरिकन पोएट। In the poem, the crow, the hemlock tree, and the dust are some bad things that normally make the peoples believe that something wrong is going to happen. अगर क्लियर दिख नहीं रहा होगा तो मैं बोल रहा हूँ उसको लिख लेना। बट पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट डिनाई दीज थिंग्स एंड सेज दैट दीज सिली थिंग्स मेक दियर हाफ डे हैप्पी, ठीक है। ये कहना चाहते हैं कि कैसे ये जो सिली थिंग्स हैं उनके हाफ डे को कैसे हैप्पी बनाती हैं। ये मैं पूरा दिखा रहा हूँ, इसको आप नोट कर लेना, ठीक है। धन्यवाद देखने के लिए। चैनल को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो ताकि बढ़िया से नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊँगा आपका, तो उसके लिए आप हमसे जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।